आप सभी को। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि आरपीएससी ने 2025 वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रही थी उसमें जूलॉजी का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो डाल दिया है। और अब जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना है वो संख्या केवल 28 कैंडिडेट्स है। तो ऐसा सीन किसी ने भी नहीं सोचा था, बट रिज़ल्ट अभी हमारे सामने है। टोटल 69 पोस्टें थी और 69 के अगेंस्ट में 28 लोगों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया है। और संभावना है कि जल्दी ही बॉटनी का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। तो जिन एस्पिरेंट्स का भी इंटरव्यू कॉल हुआ है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको अग्रिम बधाइयाँ कि आप अपने नेक्स्ट शेड्यूल को मैनेज कीजिए, प्रिपरेशन को मैनेज कीजिए, इंटरव्यू की प्रैक्टिस पे जाइए और एक अच्छी रैंक के साथ आप सेलेक्ट हुई। पूरा बिल्स फैमिली आप लोगों के लिए ऐसी शुभकामनाएं चाहता है। लेकिन इस कंडीशन को कैसे समझा जाए उसके ऊपर आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो आप लोगों ने भी चेक किया होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो 69 पोस्टें थी उसमें जैसे जो बहुत ही माइनर कैटेगरीज होती हैं, जैसे फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं, वीटो कैटेगरी है, डाइवर्स कैटेगरी है, उनको अगर हम एक बार साइड बाय कर दें, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन तो कुछ बचा ही नहीं है। तो एग्जैक्ट कंपटीशन कहाँ है और किस प्रकार का है वो देखें। तो जनरल में टोटल जो पोस्टें हैं उसमें वुमेंस के लिए 5 सीटें हैं और बाकी 14 सीटें हैं, यानी कि टोटल 19 सीटें यहाँ पे रखी थी। एससी कैटेगरी के लिए केवल 1 सीट वुमेन की है और 2 सीट जनरल है, यानी कि टोटल 3 सीट रही हुई है। एसटी के लिए कोई भी ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं दिया हुआ था। तो एसटी कैंडिडेट के जो भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे हैं तो उनको जनरल के लिए ही फाइट करना होगा। ओबीसी में वुमेंस के लिए 4 सीटें थी और जनरल 13 सीटें थी, यानी कि टोटल 17 सीटें दी हुई हैं। एमबीसी के लिए वुमेंस की 2 सीटें और जनरल 9 सीटें हैं, यानी कि 11 सीटें हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कट ऑफ भी कम रहता है एमबीसी का, और कैंडिडेट्स जैसे कि ओवरऑल ही बहुत कम लोग क्वालिफाइड कर पाए हैं। तो एमबीसी में तो जो कंपटीशन है वो इग्नोर ही अपन मान सकते हैं कि ऐसा कुछ संभावित है कि कोई ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में वुमेंस की 3 सीटें हैं और जनरल 10 सीटें, यानी कि टोटल 13 सीटें हैं। तो वहाँ पे अपन को कुछ चीज़ें हैं वो सोचनी पड़ेंगी। अब इन चीज़ों को देखा जाए तो ऐसा है कि जो सिनेरियो है वो कैटेगरी वाइज बना हुआ है, यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और क्वालिफाइड हुए हैं तो आपको जनरल की सीट पे जाने के लिए इंटरव्यू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर आप इस भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और आपको पता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा ठीक नहीं है या एवरेज मार्क्स हैं और बाकी कैंडिडेट्स 28 जो भी हैं उनकी कैटेगरी क्या है अभी हम नहीं जानते, तो अगर आप अपनी कैटेगरी शेयर करते हैं, और अभी हम बात करेंगे कि आपको कैसे शेयर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले एक बार बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंपटीशन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एमबीसी में भी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम जो रहने वाली है वो जनरल वर्सेस ओबीसी के बीच में रहने वाली है। तो कि जनरल की 19 सीटें हैं, ओबीसी की 17 सीटें हैं। और अब ओबीसी के कैंडिडेट्स कितने हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड कराएगा कि उनका परसेंटेज क्या था, यहाँ पे स्कोरिंग क्या रहा हुआ है और इंटरव्यू में परफॉर्म किस प्रकार का कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे जाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को भी अपना स्कोर और बेटर बनाने के लिए कि वो जनरल कैटेगरी में जा पाएँ, इसके लिए काम करना होगा। यानी कि अभी जब तक कैटेगरी का कंफर्मेशन नहीं हो जाता है कि कितने लोग कौन सी कैटेगरी के हैं तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि एसटी में कोई भी सीट क्लासीफाई नहीं थी तो उनको जनरल के लिए ही फाइट करना पड़ेगा। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो भी सीटें बहुत कम थी, 3 ही सीटें हैं, तो फिर भी आपको मेहनत करनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सारे ही असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। बड़ा ही दुख की बात है कि 69 के अगेंस्ट में 28 को क्वालिफाई किया गया है, इंटरव्यू कॉल किया गया है, बट अभी भी इनके बीच में कंपटीशन होगा।
तो उनको इन चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरी खास बात आती है कि इंटरव्यू का जो इम्पोर्टेंस है उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक तो आपको अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करना है कि वहाँ आपको अच्छा स्कोर लाना है ताकि एटलीस्ट कैटेगरी में आप जगह बना पाएँ, और अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो नो डाउट आप जनरल कैटेगरी में भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो कैटेगरी कंपटीशन के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी 2023 का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ ही है और नया नया सिनेरियो आप लोगों ने देखा ही है, तो पोस्टिंग भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो पोस्टिंग भी आपको मनवांछित जगह पे मिलती है। जब काउंसलिंग होती है तो आपको नियर बाई एप्रोप्रिएट जो पोस्ट है वो नियर बाई मिल जाती है। तो ये एक अगेन आपके लिए अभी एक मौका है कि आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो आप सभी 28 कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2023 में टोटल 11 बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को फाइनल सेलेक्ट होने में हमने और हमारी टीम ने मिलकर पूरा एफर्ट किया था। लगभग 25 से ज़्यादा टीचर्स जुड़ पाए थे और अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए थे। तो एक अच्छे रिजल्ट के साथ हम लास्ट वैकेंसी में थे। हम चाहते हैं कि आप सभी 28 कैंडिडेट्स हमसे जुड़ें, और जुड़ने का मतलब ये है कि आपको किस प्रकार का गाइडेंस चाहिए, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर क्या बना हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस को आगे आप किस प्रकार से आप लेकर के जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। यानी कि पर्सनलाइज और फुल्ली फोकस कि आप कौन हैं, कैसे हैं, किस कैटेगरी से हैं और किस प्रकार का कंपटीशन आप पे अप्लाई हो सकता है, और पीछे के इंटरव्यूज़ के अंदर क्या बातें रही थी, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें एक साथ हम लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा जो मॉक इंटरव्यू सेशंस हैं वो भी ओपन है। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एक फुल्ली पर्सनलाइज जो चैनल है कि आप कौन हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं होता है। यहाँ पे आपके मार्क्स कभी भी शेयर नहीं होते हैं, बस आप और हमारे बीच में एक बॉन्डिंग होती है, और उसी बिलीफ के चलते हम आपको आपके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज जो प्रॉपर जो शेड्यूल है प्रिपरेशन के लिए जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे आके सारा कुछ एक साथ कर लें और फिर एक अच्छे के लिए अपन आगे बढ़ें। और लास्ट बार भी जूलॉजी का रिजल्ट पहले ही आया था, 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि आप सभी जो अपनी मेहनत के ऊपर इस मुकाम को हासिल करेंगे वो हमसे जुड़ें, और हमारी टीम की जो गाइडेंस है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और साथ में ही जो बॉटनी के एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपने आप को मेंटली तैयार करें कि उनके लिए भी ये बस मौका आने वाला है। तो अगेन आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और गुड लक कि आपकी मेहनत ज़रूर से आपको एक सफल कैंडिडेट के रूप में लेकर के आएगी। तो आज ही आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जो मोबाइल नंबर है उस पर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और हमसे जो भी इश्यूज है उस पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Beals the BioPoint. Beals the BioPoint. Beals the BioPoint.